मेरा नाम जितेंद्र चौधरी, मेरे पिता का नाम हरि सिंह चौधरी, गांव जाला का है, तहसील कोटकाशी में, जिला खैरतल। मैंने प्याज की तैयारी कर रखी है जिसमें कूल काट रखे। इसकी तुड़ाई करते हुए कितना दिन हो गया? तुड़ाई तो साहब ये फरवरी से कर रहे हैं। इसमें डीएपी हमने जो पहले डालते थे 1 कट्टा, और अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम 20 से 25 किलो। जमीन के अंदर जो 90% डीएपी गलत तरीके से जमीन के अंदर चला जाता है, उसको ये ऑब्जर्व करके वापस ले लेता है। नमस्कार। फसल में जड़ स्वस्थ तो आपकी फसल भी मस्त, उसका जीता जागता उदाहरण है भैया ये मिर्ची का प्लॉट। इस मिर्ची के प्लॉट के अंदर जो पौधे हैं ना भैया 5 फीट हाइट के हैं, लगातार एकदम हरे भरे जबरदस्त प्रोडक्शन दे रहे हैं। जनवरी महीने के अंदर ये फसल लगाई गई थी, अभी अगस्त आ चुका है, लगातार 7 महीने कंटिन्यू ये अपने प्रोडक्शन को दे रही है और प्रोडक्शन घटने की बजाय इनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्यों हुआ है? देखिए, अगर हमारी फसल की जड़ें अच्छी होंगी, गहरी होंगी और नीचे जमीन में दूर तक फैली होंगी, तो हमारे खेत के अंदर पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व हैं, खाद है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या हमारे खेत के अंदर पड़े हुए कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व है ना, उनको वो अच्छे से ग्रहण कर पाएगी और पौधे तक पहुंचा पाएगी। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे आपकी फसल की जड़ें स्वस्थ हों, गहरी हों, जमीन के अंदर नीचे तक चली जाए और हमारे खेत के अंदर पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व हैं, चाहे वो हमने फास्फोरस दे रखा हो, नाइट्रोजन दे रखा हो, पोटास दे रखा हो, तो उनके 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जहां पे आप इस टाइम पर 1 एकड़ जमीन में 5 बैग खाद डाल रहे हो, तो ये जो तरीका मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उस तरीके को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 5 बैग की जगह पर मात्र 2 बैग ही अपने डालने पड़ेंगे और उन 2 बैग से आपको जो रिजल्ट है ना, वो 5 बैग के बराबर मिलेंगे। तो आखिर वो कौन सा तरीका है, वो किस तरह से हम ये सब काम करें? तो भैया वो फॉर्मूला है जैव एग्री साइंस का इकोमैक्स बायो फर्टिलाइजर माइक्रोराइजा। देखिए, ये माइक्रोराइजा कुछ साधारण माइक्रोराइजा नहीं है जो बाजार के अंदर आपको अलग अलग कंपनियों के मिलते होंगे, अलग अलग तरह के मिलते होंगे। माइक्रोराइजा के नाम के ऊपर आज किसानों को लूटा जा रहा है। इस माइक्रोराइजा को डालने के बाद ना आपकी फसल की जो जड़ें हैं ना, वो 200% तक वृद्धि करती है और जितनी अच्छी, जितनी गहरी, जितनी ज़्यादा दूरी तक आपकी फसल के अंदर ज़मीन में जड़ें होंगी, उतनी ही ज़्यादा ज़मीन के अंदर पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो ऊपर से आपने फॉस्फोरस दिया हो, नाइट्रोजन दिया हो, पोटास दिया हो, या कोई भी और माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व दिए हों, उनको वो अच्छे से एब्ट्रैक्ट कर पाएगी, उनको अच्छे से वो पौधे तक पहुंचा पाएगी, ग्रहण करा पाएगी। साथ ही जमीन के अंदर जल धारण की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा फसलों को स्ट्रेस से बचाता है। अगर इसकी जड़ें नीचे तक गहरी होंगी, पौधा स्वस्थ हरा भरा होगा, तो किसी कारण अगर क्लाइमेटिक स्ट्रेस भी आ जाएगा तो भी अपनी फसल को ये बचाएगी। ये डालने के बाद आपकी फसल का उत्पादन जस्ट 3 गुना हो जाएगा और आपकी फसल के अंदर लगने वाला जो खर्च है वो आधे से भी कम हो जाएगा। क्योंकि जो भी खाद ऊपर से आप डाल रहे होते हो ना, चाहे वो डीएपी डालो, पोटाश डालो, यूरिया डालो, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डालो, वो आधे से भी कम हिस्सा है ना वो आपकी फसल ले पाती। बाकी जमीन के अंदर वो फिक्स हो जाते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं। ये जैव एग्री साइंस का इकोमैक्स माइक्रोराइजा जैसे ही आपकी फसल के अंदर डलता है तो ये जड़ों के साथ मिलकर एक तो जड़ों का अच्छे से विकास करता है, जमीन के अंदर अच्छे नीचे गहरी जाती है, साथ ही दूर तक ये फैलती है और आसपास में जितने भी पड़े हुए पोषक तत्व हैं ना, चाहे वो फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, पोटास हो, उनको अच्छे से ग्रहण करती है। तो चलो अब मैं मिलाता हूं उन किसानों से जो इकोमैक्स को अपनी अलग अलग फसलों के अंदर यूज करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से। मेरा नाम मनोज कुमार, सनोफ श्री रामपाल यादव, गाँव पहाड़वास, तहसील कोटकाशी, जिला अलवर, राजस्थान। मैं बोता हूँ गेहूँ बोता हूँ, सरसों बोता हूँ, प्याज है और मिर्ची भी लगाता हूँ। अभी क्या लगा रखी है आपने? अब फिलहाल लगा रखी, टमाटर लगा रखी है थोड़ी सी तो, हाँ। और प्याज लगाएंगे 2 बीघा, गाजर लगेगी। अच्छा। और अभी इस खेत के अंदर अब इसमें गोभी लगा रखी है। अभी इस खेत के अंदर गोभी लगा रखी है। अच्छा, आप सभी फसलों के अंदर ये यूज कर रहे हो? हाँ, सभी फसलों में। पिछले कितने सालों से? देखो, जो भी कुछ 6 से 7 सालों से जो भी कुछ बताना किसान भाइयों को देखते हो बताना, बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं बताना, एक्चुअल हकीकत बताना। भाई देख, किसान है ना, आपको पता है। इसको मैं 6 से 7 सालों से डाल रहा हूँ। अच्छा। और प्रति एकड़ में 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसको डाल रहे हो। डालते कब हो आपको, मतलब डालने का समय क्या है? डालने का समय होता है फसल बोने के बाद, जैसे ही फसल ग्रोथिंग पे चलती है, जिस टाइम इसको डालते हैं। अब इसमें डाल दिया? नहीं, अभी नहीं डालेंगे इसको। तो फिर कब डालेंगे? जब इसकी जड़ें चालू हो जाएगी ना अच्छी तरह से, रूटिंग चालू होनी, जब रूटिंग बनना चालू होंगी, जिस टाइम डालेंगे, जब रूट ज्यादा बनेंगे, गहरे जाएंगे। अच्छा। ठीक है। एक प्लस जब इसमें डीएपी हमने जो पहले डालते थे 1 कट्टा, और अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम 20 से 25 किलो। 20-25 किलो में काम हो जाता है? हाँ, अब काम हो जाता है, क्यों नहीं होता है काम। और जड़ ज्यादा जाएगी, उससे ओंडी बनेगी, प्लस पानी की बचत होगी, नमी रखता है। अच्छा, नमी रखता। जमीन के अंदर जो 90% डीएपी गलत तरीके से जमीन के अंदर चला जाता है, उसको ये ऑब्जर्व करके वापस ले लेता है, सोख लेता है। जड़ लंबी जाएगी
तो उसके अंदर पड़ा हुआ जितने भी पदार्थ होते हैं हाँ हाँ। उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता तो है। ये जब से आप डालने लगे हो हाँ। तो जितने भी और फर्टिलाइजर थे जैसे डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह जो आप पहले रासायनिक खाद हाँ। डालते थे, उनका खर्च कितना कम हुआ है लगभग आधा कम हो गया, और उत्पादन बढ़ गया, पक्का? पक्का कन्फर्म। मेरा नाम जितेंद्र चौधरी, मेरा पिता का नाम हरि सिंह चौधरी, गांव जाला का, तहसील कोटकाशी में, जिला खैरतल, तिजारा है जी। आप कितने एरिया में खेती कर रहे हो भैया? मैं 5 से 6 एकड़ में खेती करता हूँ, कपास, प्याज, गेहूं, बाजरे में। अभी किस फसल की तैयारी चल रही है? अब मैंने प्याज की तैयारी कर रखी है जिसमें कूल काट रखे हैं। अच्छा, ये इकोमैक्स है ना, वो सही बताना भैया, कितने दिनों से यूज कर रहे हो और इसका बेनिफिट बताओ। एक्चुअल में है भी या फिर यूं ही हवा हवाई मैं बातें? इकोमैक्स को 5 से 6 साल, 5 और 6 साल के बीच में इसको यूज कर रहा हूँ। इसका अच्छा बेनिफिट है। अच्छा, क्या बेनिफिट है? इसका क्या है कि इसका जड़ तंत्र, इसको डालने से जड़ तंत्र मजबूत होता है और इससे पैदावार अच्छी होती है। अच्छा, और खाद का खर्च? खाद का खर्च 40 से 50% की बचत हो जाती है। हाँ, तो बाबू जी सबसे पहले आप अपने परिचय दीजिए। शुभ नाम दान सिंह, जी। गाँव पुर, हाँ तहसील कोटकाशी, जी। जिला खैरतल, तिजारा। तिजारा। तो कितनी जमीन में आप खेती कर रहे हो? मैं ये कर रहा हूँ 25 बीघा में पाले की। 25 बीघा में कौन कौन सी खेती कर रहा हो आप? गोभी, मिर्ची लगाई, अब मिर्ची कितनी है ये? 4.5 बीघा है। 4.5 बीघा मिर्ची है। इसके अलावा और कौन कौन सी क्रॉप लगा रखी है? प्याज भी लगाते हैं, हाँ। टमाटर भी लगाया था, खीरा भी लगाएंगे। हाँ। इसकी तुड़ाई करते हुए कितना दिन हो गया? तुड़ाई तो साहब ये फरवरी से कर रहे हैं। फरवरी से तुड़ाई जारी है। पौधे की हाइट 5 फीट तक पहुंच चुकी है। अच्छा, ये बताओ, आप ये जेयू कंपनी का इकोमैक्स है ना, उसको कब से यूज कर रहे हो अपने खेतों में? 3-4 साल से कर रहे हैं यूज में। अच्छा, ये डालने के बाद आपने क्या बदलाव देखा खेती में? खेती में वो जो वैसा खाद घेरते हैं डीएपी ये हाँ। और यूरिया, वो इससे कम डालना पड़ता है। अब कम डालना पड़ रहा है। हाँ। पहले ज्यादा डालना पड़ता था। हाँ। अच्छा, दूसरा उत्पादन? उत्पादन बढ़िया है, ये मिर्ची खूब बढ़िया है सब। नहीं, मिर्ची तो हम देख रहे हैं, और भी जड़ फसल इनकी जड़ देख रहे हैं। जड़ भी बढ़िया, गोभी में भी डाला था। हाँ। गोभी बढ़िया, प्याज भी बढ़िया रहती। अच्छा, तो कुल मिला के ये डालने के बाद आपका खर्च है ना खेती में वो कम हुआ है और उत्पादन बढ़ा है ना। तो साथियों, ये थे किसान भाइयों के अनुभव इकोमैक्स के बारे में। तो भैया देखिए, इसकी अब बात करते हैं डोज की, ये कब अपन को खेत में यूज करना चाहिए। तो देखिए, जेयू एग्री साइंस के 2 माइक्रोराइज आता है, एक तो इकोमैक्स प्लस और दूसरा है इकोमैक्स जी। अब जो ये मेरे हाथ में है ना इकोमैक्स प्लस, इसकी 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से बुआई करने से अगले 30 दिन के बीच में अपन को खेत के अंदर खड़ी फसल में ये डालना है, उससे बढ़िया रिजल्ट लेने के लिए। दूसरा ये इकोमैक्स जी, इसको अपन 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से बुआई करते वक्त और बुआई करने के लगभग 30 दिन के बीच में खड़ी फसल में इसको यूज करना है। इन दोनों को आप अपने खेत के अंदर जरूर यूज कीजिए और जो आपके खेत के अंदर लगने वाला खर्च उसको आधे से भी कम कीजिए और साथ ही आपके खेत का उत्पादन उसको 3 गुना तक कीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।